वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 30 मैराथन चल रही है इंग्लिश की। इसमें आपको PYQs आपको कराए जाते हैं। यहाँ आज आपका पार्ट 4 है, यानी कि चौथी क्लास है आज आपकी। इससे पहले मैं 3 क्लास पहले दे चुका हूँ। इसमें आपके लिए हम डेली 25 क्वेश्चन आपके लिए कराते हैं, 25 क्वेश्चंस जो कि एक सेट में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर जो पूरा सेट होता है, जो पूरा पेपर होता है, पूरा पेपर यहाँ पर कराया जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर क्लास को हम चालू करते हैं, आपके लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आपके लिए PQRS बताना है आपको, ठीक है ना। PQRS मतलब पैरा जंबल। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या दिए गए, सेंटेंस आपके दिए गए। इसमें 4 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 4 सेंटेंस आपको एक सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। एक सीक्वेंस में अरेंज करने हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए पहले कौन सा आएगा ये आप बताइए, उसके बाद हम इसका आंसर आपके लिए बताते हैं, ठीक है। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब कभी भी आपको PQRS आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा हो सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे स्टार्टिंग हो सकती है। अगर किसी का नाम आ रहा है प्रॉपर, किसी का नाम आ रहा है प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से भी आप उसे देख सकते हैं कि इसमें इसकी स्टार्टिंग, उससे ज़्यादातर चांस होते हैं कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। अगर नाउन ही नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि इसमें कोई प्रोनाउन आ रहा होगा, प्रोनाउन के द्वारा भी इसे स्टार्ट किया जा सकता है। और एक सेंटेंस का दूसरे से क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको जरूर बिठाना है आपको लिए। मतलब एक सेंटेंस का दूसरे से जो कनेक्शन या रिलेशन क्या है, यानी उसके बाद ये पक्का यही आ सकता है, ये आपको जरूर चेक करना है आपके लिए। उसके बाद ये आपका जो पैराजंबल का क्वेश्चन है वो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए डिलीशियस, डिलीशियस क्या है यहाँ पे, ये कोई एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखना पड़ेगा कि नाउन कैसा है। उससे फिर हम डिटर्मिनर चाहिए हमें, या तो आर्टिकल चाहिए होता है या फिर और भी कोई डिटर्मिनर हो सकता है। तो क्या देखो डिलीशियस से यहाँ पे कोई स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। तो ये तो आ रहा है आ, देखो प्रोनाउन आ रहा है, देखिए प्रोनाउन सी, तो इससे स्टार्टिंग हो सकती है, इस प्रोनाउन से इससे स्टार्टिंग हो सकती है। देखते हैं, मान लीजिए हम सी ले लेते हैं, पहले सी हमने लिया यहाँ पे आर। आर के बाद देखते हैं अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट की वर्ब आ रही है, देखिए डिलीशियस वर्ब है नहीं, आर्टिकल है। ये चॉकलेट केक, ये भी आपका वर्ब नहीं है, तो वर्ब क्या, बेक। देखो ये बेक। तो आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा। आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो देखिए आर के बाद पी कौन से में आ रहा है, आर के बाद पी एक तो ये आ रहा है, आर के बाद पी ये आ रहा है, आर के बाद ये आ रहा है। लेकिन इंट्रोडक्टरी है ना, स्टार्टिंग कैसे हो रही है, आर से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो थर्ड, यानी तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, सी बेक्ड आ डिलीशियस चॉकलेट केक, बिल्कुल सही है। यही आपका करेक्ट अरेंजमेंट रहेगा आपका, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें जो आपको बताना है, ये जो सेंटेंस है ये आपका दिया गया है पैसिव वॉइस में। बताना क्या आपको, एक्टिव वॉइस करना है आपको। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, देखो विल बी डिलीवर्ड आ रहा है, तो मैं आपको पिछले और भी जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं उनमें हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि कोई भी मॉडल्स आ जाए, अगर मॉडल्स के बाद आपको दी गई है क्या, बी की फॉर्म, और उसके बाद दी गई है थर्ड फॉर्म, तो आपको करना क्या होता है, इनको काट दो और मॉडल, जो मॉडल आपको दी हुई है उसको जैसे ही मॉडल उसी को वैसा ही रखो। उसके बाद क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। आप क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो देखिए, तो विल बी के बाद ये हमने काट दिया, उसके बाद ये भी काट दिया। इसकी क्या करेंगे हम, डिलीट, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ईडी है इसको हटाओ, केवल डिलीवर। आपको देखना क्या है इसमें, देखिए बिल डिलीवर कौन सी में आ रहा है, क्या देखें, बिल डिलीवर। तो इसमें देखिए बिल डिलीवर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये आंसर आपका हो सकता है। ये देखो डिलीवर्ड, हटाओ इसे। ये देखो डिलीवर्ड, हटाओ इसे। ये देखो बिल भी, ये भी हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
ये क्वेश्चन आपको बहुत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए आपको एंटोनियम बताना है, क्या बताना आपके लिए, एंटोनियम्स। और कौन से शब्द का एंटोनियम आएगा, ये जो आपका शब्द है अटरली, इसका बताना आपको एंटोनियम्स। देखिए क्या आएगा अटरली का, अटरली का देखिए, अगर आपको अटरली का मीन पता है आपको तो आपका इसमें बता पाएंगे आप, ठीक है। अटरली का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं हम। और ज्यादा से ज्यादा का अगर हम एंटोनिम देखेंगे तो क्या चाहिए, कम से कम चाहिए, क्या चाहिए, कम से कम। और कम से कम के लिए आपका कौन सा वर्ड आता है आपका, इसका आएगा आपका टोटली, टोटली तो इसका सिनोनिम हो सकता है, तो टोटली तो इसका आंसर होगा नहीं, करेक्टली ये भी इसका आंसर नहीं होगा, एक्सट्रीमली ये इसका बिल्कुल सिनोनिम हो सकता है, सिनोनिम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मिनिमली हो जाएगा, मिनिमली आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। ये इसका एंटोनिम पूछा तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मिनिमली आपका सही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें पूछा है पग्नेसियस, पग्नेसियस से क्या बोला जाता है, पग्नेसियस का मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू। अब पग्नेसियस से क्या बताना आपके लिए, सिनोनियम बताना आपके लिए, क्या बताना सिनोनियम। तो देखिए इसमें होता है डॉगमेटिक, क्या होता है डॉगमेटिक होता है आपका जिद्दी, और क्या हो सकता है ये आप देखिए बेलीजरेंट, बेलीजरेंट भी क्या होता है झगड़ालू, बेलीजरेंट क्या होता है आपका झगड़ालू। तो आपका जो करेक्ट जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, बेलीजरेंट होगा, ठीक है, क्या होगा बेलीजरेंट, यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए वन वर्ड बताना आपके लिए, एन एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस, ऐसा ऐसा कोई काल्पनिक स्थान, ऐसा कोई काल्पनिक स्थान या फिर कोई स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, जहां क्या हो वहां हर चीज कैसी हो, एकदम परफेक्ट हो, और सारी चीजें कैसी एकदम खुशी से हैप्पीनेस के साथ सारी चीजें तो हो रही हो। तो ऐसा किस्म ऐसा इस चीज के लिए ऐसी कौन सी जगह है, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं आदर्श लोक, कैसी हुई, बिल्कुल आदर्श लोक कही जाएगी ऐसी जगह, उसमें सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो उसके लिए वर्ड आता है ओटोपिया, क्या आ रहा है ओटोपिया। ये इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब क्या होता है, इन्फर्नो का मतलब होता है हेल, नर्क बोलते हैं इसे हम। डिस्टोपिया एक ऐसी जगह होती है, ये भी कैसी है, एन इमेजिन्ड प्लेस वेयर, या चीजें कैसी होंगी अनप्लीजेंट एंड सैड, मतलब चीजें कैसी बुरी, बैड चीजें होंगी और अनप्लीजेंट चीजें होंगी, बुरी चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहां के उसे बोले डिस्टोपिया हो जाएगा इसका। यूफोरिया, यूफोरिया मतलब आनंददायक चीजें होंगी आपके लिए, आनंद वाली चीजें होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ओटोपिया, आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ये आपका इडियम्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका इडियम्स है, इस इडियम्स का आपको मीनिंग बताना है, कौन सा मीनिंग इसमें सही रहेगा आपका। कुक्ड योर बूझ, सबसे पहले आप देखिए कुक्ड और कुक्ड योर बूझ, इसका मीनिंग क्या होगा। आप सेंटेंस, चारों सेंटेंस आप देखिए और पढ़िए, उसके बाद हमें बताइए आप, उसके बाद अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल पिन कीजिए आप, ठीक है। देखो कुक्ड योर बूझ का मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, आप किसी को क्या करें, किसी की कोई बात में इंटरफेयर करना, क्या करना, इंटरफेयर कर रहे हैं आप, या किसी को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, किसी के काम में क्या पहुंचा रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें, ऐसा मीनिंग यहाँ पे कौन से ऑप्शन से निकल रहा है, व्हेन समथिंग, देखो व्हेन समथिंग डेवलप्स कंप्लीटली, कोई चीज कैसी हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीटली डेवलप हो रही है, कोई भी चीजें कैसी होती है, कंप्लीटली पूर्ण रूप से क्या हो रही है, डेवलप होती है, एंड रीचेस मैच्योरिटी, और अपनी कहाँ पहुंच जाती है, अपनी परिपक्वता पे पहुंच जाती है। व्हेन अ चाइल्ड बिकम एन एडल्ट, जब आपका जो बच्चा होता है क्या बन जाता है, आपका अडल्ट बन जाता है, ठीक है, वयस्क बन जाता है, वयस्क हो जाता है। ये तो आप इससे तो कोई इसका और इसका कोई सेंस ही नहीं आया, इसमें कोई इंटरफेयर की बात की नहीं गई है। टू इंटरफेयर विद डिसरप्ट, देखो इंटरफेयर आ गया, यही आपका सही आंसर है। टू इंटरफेयर विद डिसरप्ट, बाधा पहुंचा, टू और रुइन मतलब बर्बाद कर देना, समथिंग फॉर समवन मतलब किसी चीज को किसी भी इंसान के लिए क्या कर देना, बर्बाद कर देना। उसके लिए क्या शब्द आएगा आपका,
उसके लिए ईडीएम से कुक्ड योर बूझ, इसका मतलब होता है क्या, टू इंटरफेयर विद डिस्टर्ब, मतलब किसी काम में इंटरफेयर करना या बाधा पहुंचाना। यही आपका क्या रहेगा, सही जवाब आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिजिबल, अब देखो रिजिबल का आपको क्या बताना है, आपको रिजिबल का बताना है, आपको एंटोनियम। रिजिबल बोलते हैं ऐसा, मतलब हास्यास्पद, हास्यास्पद मतलब ऐसी कोई चीज जो इसे देख के क्या आपको हंसी आए, आपको हास्यास्पद हो, ठीक है, जिसपे हंसा जा सके। तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा इसको सीरियस होगा। यही आपका जवाब मिल गया आपके लिए, सीरियस। यहीं कहीं आपका एंटोनियम आपका हो गया, देखो सीरियस हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीरियस। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चंस में आपने देखा, देखिए बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट इडियम्स है, इसका क्या बताना है आपको, सिनोनिम बता, सॉरी इसका मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है वो बताना है आपको। बाइट द बुलेट का जो मीनिंग होता है वो होता है फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। तो कौन से मारा है, देखिए आप, फेस अ, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, मतलब कठिन परिस्थिति को, डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन परिस्थिति को क्या करना आपको, साहस के साथ उसका सामना करना। उसके लिए क्या आता है, बाइट द बुलेट आता है, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ही वॉज एन, ही वॉज एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, वह कैसा पर्सन था, वो गैर जिम्मेदार पर्सन था, टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जिम्मेदारी लेने के लिए, जिम्मेदारी के मामले में, जिम्मेदारी के मामले में कैसा पर्सन था वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार पर्सन था। तो उसके लिए क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, टू द मैटर नहीं होता है, इन द मैटर होता है, क्या होता है, इन द मैटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द मैटर, ये रहा मामले में, ठीक है ना, मामले के लिए क्या हो जाएगा, इन द मैटर, ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए आप, इसमें आपको सही स्पेलिंग बतानी है, आपको क्या बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग आपके लिए बतानी है। और करेक्ट स्पेलिंग में कौन सी रहेगी इसमें से, रिपरकुशंस, रिपरकुशंस, इसमें से बताइए कौन सी आपकी सही स्पेलिंग होगी आपकी। तो आपका रेप, ये देखो ये तो कट गया, यहीं से कट गया आपका, और रिपर यहां तक सही है, रिपर देखो ये भी सही आ रहा है, रिपर, ये देखो सही आ रहा है, रिपर, इसमें डबल आर आ गया, ये ऐसे कट गया। अब दो ऑप्शन बचे हमारे लिए, दूसरा और चौथा। रिपर क्वेश्चन देखो ये सही चल रहा है बिल्कुल, यहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे डबल ऐसा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड आपका आंसर सही होगा, सेकंड आंसर आपका सही होगा, रिपर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये इसका आपको पैसिव वॉइस आपको बनाना के लिए, वही देखो मॉडल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो जितने भी मैंने अब तक, ये आपका चौथा आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, इसमें चौथी क्लास है आपकी, अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो मॉडल से, कुछ जितने भी पैसिव वॉइस मैंने आपको कराए उसमें अधिकतर मॉडल से कराए गए हैं। अब देखो इसमें बिल आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है, बिल का क्या कर दो, बी कर दो, इसका इलेक्टेड कर दो। तो बिल बी इलेक्टेड देखो कौन से मारा है, बिल बी इलेक्टेड कौन से मारा, देखो एक तो इसमें आ रहा है बिल बी इलेक्टेड, और कौन से मारा है, इसमें नहीं आ रहा, उसे हटाओ। देखो एक इसमें आ रहा है बिल बी इलेक्टेड, बिल भी इलेक्टेड आ रहा है इसमें, और इसको भी हटा दो, फिर इसमें नहीं आ रहा है। अब देखो विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर, एज तो इसमें, एज तो इसके ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये हट जाएगा। तो कौन सा बचेगा आपका, ही विल बी, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, नहीं इसको प्रपोजिशन से जोड़ा जाता है, प्रपोजिशन इसमें दिया नहीं, बाई का यूज इसमें नहीं हुआ है। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन 4 आपका सही होगा, ऑप्शन 4 आपका सही होगा। देखो अगर कोई मॉडल है, मैंने फिर बताया आपके लिए, मैं इसको मॉडल नहीं, इसको बिल के हिसाब से बताता हूँ, देख लीजिए। अगर बिल आ रहा है तो बिल को बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्टिव वॉइस होगा, ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस। अगर इसे पैसिव बनाएंगे तो क्या कर देना आपको, बिल के बाद क्या लगा देना, बी लगा देना, वर्ब भी कर देना थर्ड फॉर्म। देखो यही हो रहा है, बिल आ गया, बी लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। यहाँ भी सही था, लेकिन इसमें क्या था, इसको किसी प्रपोजिशन से जोड़ा ही नहीं गया। ऐसे जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाई के द्वारा से जोड़ा जाता है, यहाँ जुड़ नहीं रहा था, यहाँ देखो जोड़ा गया है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा आपका। इसे देखिए क्या रहेगा इसमें, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन, इसमें एंटोनियम बताना है ब्लूम का। ब्लूम का मतलब क्या होता है, देखिए ब्लूम की हिंदी होती है खिलना, इसका चाहिए क्या, मुरझाना। अब मुरझाना के लिए कौन सा वर्ड होगा इसमें, मुरझाना के लिए कौन सा वर्ड होगा इसमें, मुरझाना के लिए होता है विदर, क्या रहेगा, विदर।
विदर मीन्स होता है मुरझाना। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? विदर। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको देखो कि ये बरेन है, इसका क्या बताना आपको, इसका आपको क्या बताना है, इसका भी आपको बताना है क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, ठीक है ना। अब इसका वेरन मान क्या होता है? वेरन होता है बंजर, ऐसी भूमि जिस पर 5 साल या उससे ज्यादा से क्या ना खेती ना हो, उसे बोलते हैं क्या? उसे बंजर बरन बोला जाता है, ठीक है, बंजर भूमि बोली जाती है। चलो, इसके लिए क्या आएगा? देखो, एक तो होता है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का ही मतलब क्या? सेम इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम, ठीक है ना। एक होता है स्टेराइल, ये निष्क्रिय होता है, इसका मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय। देखो, फर्टाइल माने क्या होता है? उपजाऊ। अब वो बंजर है, ये उपजाऊ है, तो बताना क्या था? आपके एंटोनियम बताना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अनफ्रूटफुल मतलब जिसका कोई रिजल्ट सही ना हो, ठीक है ना, उसे बोलेंगे अनफ्रूटफुल। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आपको बताना है एरर। क्या बताना है आपको? एरर बताना है, ठीक है ना। नो अदर प्लेस, कोई दूसरा प्लेस नहीं है, दिस कंट्री, इस कंट्री में, इज सो बेटर एज। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के साथ सो का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम सो और एज, या फिर एज और एज, इन दोनों के साथ इसको हम एज तो नेगेटिव में बना सकते हैं, हम किसको? एज। एज सो एज का नेगेटिव प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये देखना है, इन दोनों के अंदर जब इसे सो एज या एज एज से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें डिग्री कौन सी आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी आएगी? पॉजिटिव डिग्री। तो क्या ये बेटर पॉजिटिव डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री नहीं है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है इसकी? गुड होती है। क्या होती है? गुड। तो यहाँ पे जो गलत है वो क्या है आपका? ये आपका गलत है, इसी में आपका एरर है। कौन से में एरर है आपका? ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेयर स्पेसीज ऑफ रॉक्स वर वेरी क्विकर। वेरी क्विकर होता है क्या? वेरी क्विकली होता है। क्विकर तो होगा नहीं, क्विकली होगा। आप कोई काम को कर रहे हैं, वेरी क्विकली होगा, ठीक है ना, वेरी क्विकली होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेरी क्विकली कौन से में आ रहा है? टू फ्रॉग, टू तो आ ही नहीं सकेगा, क्यों? ऑफ से आएगा इसका, ये गलत हो जाएगा आपका। इन फ्रॉग्स हो ही नहीं सकता। ऑफ फ्रॉग्स, देखो ये सही है यहाँ तक, ये सही है। ऑफ फ्रॉग्स बार बिल्कुल सही है, वेरी सही है, लेकिन यहाँ इसने क्विकर कर दिया। चाहिए क्या हमें? क्विकली चाहिए। क्या चाहिए? क्विकली चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 16वां जो आपका क्वेश्चन है, उसमें आपको करना है डिवाइड इनटू डिफरेंट सेगमेंट गिवन, रीअरेंज, मतलब वही पी क्यू आर एस है। किसका है? पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है ये। तो पी क्यू आर एस का क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपके लिए। सबसे पहले आप देखिए इंट्रोडक्टरी, इसमें कौन सा सेंटेंस है, और ऐसे भी नहीं छाट पा रहे तो आप देखिए पहले कौन सा आ सकता है, पहले तो आप देखिए लास्ट में कौन सा आ सकता है, लास्ट में कौन सा नहीं आ सकता है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसे भी हटाना सीख सकते हैं आप। तो देखिए, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पहला, इट्स मतलब अपना होता है, अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन। अपना किसकी बात हो रही? ये तो मतलब इससे स्टार्टिंग तो हो नहीं सकती इससे। एंड, देखो एंड क्या आपका? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्टिंग नहीं होती है किसी भी सेंटेंस की, ठीक है ना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि जहां ओ पी से स्टार्ट हो रहा है तो वो तो आपका कट जाएगा, पी से ये कट गया आपका, ठीक है, पी से ये कट गया। अब करते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मतलब कंट्री का क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या बताया? देखिए, जनरल अयूब खान टुक ओवर। ओके, तभी मैं देख रहा था इसमें एक पार्ट और कहां चला गया। तो इसमें जो दूसरा पार्ट है वो आपका देखो लास्ट में जो है ना, ये एस एस यहाँ नीचे दिया हुआ है, एस दिया गया नीचे, ठीक है। जनरल अयूब खान टुक ओवर, जनरल अयूब खान ने क्या कर लिया? टुक ओवर कर लिया। किसे टेक ओवर किया है? अब किसे टेक ओवर किया है? अब या तो क्या कि इसको द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री को, यानी कि जी, यानी कि आर का जो पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा? आपका क्यू के साथ बनेगा। तो देखिए आर के बाद क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। आर के बाद क्यू कौन से में आ रहा है? देखो आर के बाद क्यू इसमें आ रहा है, आर के बाद क्यू यहाँ आ रहा है, यहाँ क्यू, सॉरी क्यू यहाँ पर है, और आर के बाद क्यू इसमें भी आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम, जब पाकिस्तान बना था, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम क्या हुआ था? इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद इसका पहला
कॉन्स्टिट्यूशन। तो पेयर किसका चाहिए हमें? एस और ओ का। एस और ओ का पेयर चाहिए। किसका चाहिए? एस और ओ का हमें क्या चाहिए? पेयर चाहिए। तो देखो एस और पेयर कहाँ पे आ रहा है? ये रो एस और ओ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। एस और कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो एस के बाद ओ आएगा, इसका मतलब ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। इसमें बताना आपको करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा स्पेलिंग आपकी करेक्ट है वो आपको बताना है। प्रिविलेज में देखो डी लेज, जब प्रिविलेज की बात करते हैं तो उसमें डी नहीं आता है, प्रिविलेज हो गया। प्रिविलेज में देखिए ये जे जे नहीं आता है। प्रिविलेज में देखिए यहाँ पे देखो ई नहीं है इसमें, ये ऐसे कट गया। तो PRIVILEG प्रिविलेज होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है विशेष अधिकार। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा सही था इसमें? सेकंड ऑप्शन सही था। स्टेशनरी का आपको बताना है क्या? स्टेशनरी का बताना आपको सिनोनियम। स्टेशनरी माने क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब देखो स्टेशनरी होती है, दो वर्ड होते हैं। एक होता है स्टेशनरी, STATIONARY, जो कि पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्थिर, ठीक है। एक स्टेशनरी और होता है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, स्टेशनरी ये वाला। इसका मतलब लेखन सामग्री, जहां पर लिखने की जो सामग्री मिलती है उसे बोलते हैं स्टेशनरी सामग्री, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या था? अंतर इसमें ये था, यहाँ पे ARI और यहाँ पे ERI, ठीक है। तो लेखन सामग्री वो होती है जो आप पेन या कोई भी रफ अपना नोटबुक लेने जाते हैं, उसे वो कहते हैं लेखन सामग्री। स्टेशनरी की शॉप बोलते हैं उसे, ठीक है ना, स्टेशनरी शॉप। अब क्या चाहिए हमें? ये वाला बताना है हमें। इसका क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। तो स्थिर के लिए कौन से? मोटाइल का मतलब क्या है? मोटाइल का मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मूव से रिलेटेड है। स्विंडल का मतलब क्या होता है? डिसीव, धोखा देना होता है। स्विंडल का मतलब क्या होता है? डिसीव, धोखा देना, धोखा देना। टू चीट करना, ये भी हो जाएगा, टू चीट, ठीक है। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब इसको कहीं ले जाया जा सके, ये भी मूवमेंट से संबंधित है, ठीक है। ये भी किस मतलब मूवमेंट से संबंधित है, एक स्थान से दूसरी जगह से ले जाया जा सकते, बोलते हैं पोर्टेबल। तो बचा क्या आपका? स्टिल। यही आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आपका सिनोनियम होगा। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें आपको जो बताना है, ये भी आपका पी क्यू आर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सेंटेंस को क्या कीजिए? सीक्वेंस से इस सेंटेंस को आप लगाइए, ठीक है। किस तरह से आप इसे सीक्वेंस से लगा पाएंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। अब ऑल्सो आ गया, इसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। एकल परिवार कहते हैं। अब किसे कहते हैं? मतलब ये स्टार्टिंग सेंटेंस तो नहीं हो सकता, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ही हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि स्मॉल जो परिवार होते हैं, स्मॉल जो फैमिली होती है, उसमें रहना ज्यादा सही होता है, अच्छा होता है। उसमें क्या कर सकते हैं हम? रिसोर्सेस का बेटर मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स। जो स्मॉल फैमिली होती है वो क्या होती है? उसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके क्या होते हैं? दो बच्चे होते हैं, ठीक है। दो क्या होते हैं? दो बच्चे होते हैं, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर नंबरस। अब देखो ये बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं है, तो स्टार्टिंग कहां से हो जाएगा? यहाँ से। अ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसके बाद कहा गया इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि सी का जो पेयर बनेगा वो किससे बनेगा? ए से बनेगा। अब देखिए सी का पेयर ये कहां से बन रहा है? सी का पेयर बनना, देखो ये इसका इंट्रोडक्टरी है, यही आपका सही जवाब भी है, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है आपका। तो सी ए। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है आपके लिए। क्या बताना है आपको? ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए कौन से पार्ट में एरर है। अवर फैमिली इज प्लानिंग, हमारा जो परिवार है वो क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है अ ट्रिप, मतलब एक ट्रिप का प्लान किया जा रहा है टू यूरोप नेक्स्ट समर। मतलब अगली जो समर है आने वाली, उसमें क्या कर रहे हैं? यूरोप का प्लान कर रहे हैं कि यूरोप के लिए ट्रिप करना चाहिए, उसकी प्लानिंग हो रही है। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस
लैंडमार्क्स, हमें वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमें बहुत सारे फेमस जो लैंडमार्क्स हैं उनको क्या करना चाहिए, विजिट करना चाहिए, करना चाहिए। अब प्लान करें तो करना चाहिए, करेंगे तो हम करेंगे ना देयर, जहां हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे से फेमस सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्वेश्चन, मतलब जो वहाँ के लोकल जो क्वेश्चन है उनका क्या करेंगे, हम एंजॉय करेंगे। करेंगे करना नहीं चाहिए, करेंगे, ठीक है, प्लान करें तो अभी करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या शुड नहीं होगा, क्या शुड जब क्या हो जाएगा, बिल आएगा, शुड जब क्या आएगा, बिल आएगा। तो देखिए पार्ट कौन सा मेरा है आपका, आपका जो पार्ट 4 है वो आपका गलत जवाब है, ठीक है ना। और यही आपका जो पार्ट 4 है इसी में आपका गलत जवाब दिया गया, जबकि गलत भी यही है, एरर भी छाटना, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, पार्ट 4 ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट को, देखो क्लोज टेस्ट देखिए आप, ठीक है, क्लोज टेस्ट को आप पढ़िए आप पहले, उसके बाद अपने आंसर मार्क कीजिए, बिल्कुल देखिए आपसे। देखिए अमेरिकन, जो अमेरिका के जो लोग हैं, इंडिया के लोगों को क्या बोलेंगे, इंडियंस, अमेरिका को बोलेंगे अमेरिकन, चीन के चाइनीज, तो ऐसे क्या बोलते हैं हम, अमेरिका अमेरिका अमेरिकन के जो लोग हैं, हैव बीन आर्गुइंग, मतलब क्या करें, बहस कर रहे हैं, अमेरिका के लोग बहस कर रहे हैं अबाउट पेंडेमिक, किसके बारे में, पेंडेमिक के बारे में, पेंडेमिक महामारी के बारे में, पेंडेमिक फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, 2 साल से जो महामारी के बारे में क्या कर रहे हैं वो अमेरिका के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या आएगा, हैंडीकैप आएगा, इसमें हैंडीकैप तो नहीं आ सकता कोई, इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा हैंडीकैप का, ठीक है। इनटेम्परेंस आएगा, इनटेम्परेंस इसमें यूं नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पेंडेमिक के बारे में बहस की जा रही है। अब पेंडेमिक कैसी, इसका मतलब होता है इसमें रेस्ट्रिक्शंस ना हो, उसे बोलते हैं इनटेम्परेंस। अब क्या चाहिए, एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ, लाभ के बारे में बात करेंगे क्या महामारी के, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है, तो क्या रिस्ट्रिक्शंस आएगा, क्या आएगा, रिस्ट्रिक्शंस, इसका सही जवाब होगा। अमेरिका के लोग 2 साल से महामारी के रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधों के बारे में क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिबंधों के बारे में क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। एंड द डिबेट, और जो आपकी बहस है, इज पर्टिकुलरली फ्रॉट अमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्या चल रही है, विशेष रूप से एक बहस चल रही है, फॉर गुड रीजन, अच्छे रीजन से, ठीक है ना, अच्छे रीजन के लिए। वाइल सच एज मास्किंग एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन, टेम्पररी डिस्कम्फर्ट, इनकन्वीनियंस, ये कह रहे हैं कि जो मास्क लगाते हैं और जो आइसोलेशन में रहते हैं, ये क्या है, टेम्पररी है, एक असुविधा है, ठीक है ना, ये टेम्पररी इलाज कह सकते हैं, टेम्पररी उपाय है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या, वाइल चेंज करते हैं इसमें। अब क्या है इसमें, स्लग, अब देखो वाइल स्लग, स्लगिसनेस, स्लगिसनेस क्या होता है, ऐसे बोलते हैं हम, आलस कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, आलस, आलसीपन कह सकते हैं, ठीक है। मॉडल्स, मॉडल्स है उसमें कोई यूज ही नहीं है, आलसीपन कोई यूज नहीं है। ब्रांडिंग यहाँ पे हम करेंगे किसी प्रकार की, यहाँ क्या आ जाएगा, मेजर्स आ जाएगा, मेजर्स मतलब उपाय। वाइल मेजर्स सच एज मास्किंग एंड आइसोलेशन, मतलब इस तरह के उपाय किए गए जो मास्किंग है, मास्क लगाना, आइसोलेशन अलग से रख देना, अलग रखना, किसी को सेपरेट कर देना पीपल्स को, तो ये क्या है, ये टेम्पररी इलाज है, ये मतलब टेम्पररी है, कोई एक डिस्कम्फर्ट है, आराम नहीं मिलेगा, असुविधा मिलेगी इंसान को, ठीक है ना, कोई ऐसे इलाज है आपके, ठीक है ना। देयर, देखो देयर फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस, अब देयर क्या, देयर क्या, देयर देयर डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल की बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन का नींव होता है, क्या इसकी कोई बात चल रही है, कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनल मतलब होता है ऐसे लोग क्या रहते हैं, एक वंचित लोग कह सकते हैं अपने, जो बी का सेक्टर की तरफ जाते हैं, बी का जो सेक्टर में लोग, वेकन सेक्शन में जो लोग होते हैं, उनके दोनों को जो बहुत ऐसे कह सकते हैं, जो क्या बोलते हैं उसे, वीकर सेक्शन में जो लोग होते हैं उन्हीं को कह सकते हैं कि इसमें मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, परिणाम, ठीक है ना, क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, कि उनके परिणाम, देयर consequences for still developing young children are more mysterious and possibly more significant and lasting. Children with speech or language disorder, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जो भाषा भाषा विकार से क्या है, भाषा को विकार है, भाषा का विकार है बोलने में, और भाषा में वो बोल नहीं पाते, को डिसऑर्डर है। ऑफर परहैप्स द, क्या ऑफर करते हैं, शायद वो ऑफर करते हैं
क्या ऑफर करेंगे? अब देखो दा आ रहा है, दा के बाद क्या चाहिए? अब यहाँ पे क्लियर, देखो यहाँ पे क्लियरेस्ट आ रहा है, यानी कि दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो ये क्या है, ये आपका आंसर हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाए, क्लियरेस्ट हो जाए। नेबुलस ये हो ही नहीं सकता। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, अस्पष्ट। और इंडिस्टिंग का भी मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट। तो ये दोनों के दोनों आंसर में क्या था, जवाब चाहिए हमें क्लियर। बात कैसी जाए, क्लियर होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल, कैसा एग्जाम्पल चाहिए हमें, एकदम क्लियरेस्ट एग्जाम्पल चाहिए। ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस वेरी बाय स्टेट, मतलब जो पेंडेमिक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेंडेमिक के जो महामारी प्रतिबंध है, वो स्टेट बाय स्टेट क्या करते हैं, स्टेट बाय स्टेट वेरी करते हैं। एंड स्कूल्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में। बट आई स्पोक विद पेरेंट्स, मैंने बात की है पेरेंट्स से, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, और मैसेच्यूसेट्स में, वॉशिंगटन में, एंड न्यू जर्सी में, और ये आपका लो एंड मैरीलैंड में। यहाँ हमने बात की पेरेंट्स से। हु सेड, उन्होंने कहा, देयर चिल्ड्रंस स्पीच, उनके बच्चों की जो स्पीच है, स्पीच थेरेपी, जो बोलने की जो थेरेपी है, स्पीच थेरेपी हैज बीन, हैज बीन हो गई है, क्या हो गई है आपकी, बोलने की जो स्पीच, स्पीच थेरेपी क्या हो गई है आपकी, रेगुलेटेड हो गई है, गलत, नॉर्मलाइज गलत, मेजर्ड ये भी नहीं होगा, क्या, डिसरप्टेड मतलब बाधित हो गई है, क्या हो गई है, बाधित हो गई है, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा आपका, डिसरप्टेड इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपका कौन सा सेट चल रहा है, आपका 4, आज आपका ये समाप्त हुआ है आपका। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए गए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, समझ में नहीं आता है, या और भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे हर कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे हम रोकते हैं, यहीं पे इसे रखते हैं। उसके बाद कल जो क्लास आएगी आपकी, वो पार्ट 5 आएगा आपका। इसी प्रकार से 30 दिन 30 मैराथन आपकी क्लास चलने वाली है। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।